हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा किसी केस में कि इस केस में किसी सीनियर एडवोकेट ने आर्ग्यू किया है। ठीक है, सीनियर एडवोकेट ने बहस किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें सीनियर एडवोकेट का क्या मतलब होता है? क्या वो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट उसको कहा जाएगा जिसकी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस एक सर्टेन टाइम पीरियड को पार कर चुका है, या फिर कुछ अलग क्राइटेरिया है इसके? तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो सीनियर एडवोकेट का वो मतलब जानते होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पर अगर आप लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपके दिमाग में सीनियर एडवोकेट का मतलब यही होगा कि जिस एडवोकेट के बाल सफ़ेद हो चुके हैं या फिर वो 20 से 25 साल कोर्ट में अपना प्रैक्टिस पूरा कर चुका है, मतलब काफ़ी सीनियर है, उसको आप सीनियर एडवोकेट समझते होंगे। बट ये सही नहीं है फ्रेंड्स। सीनियर एडवोकेट एक अलग डेजिग्नेशन है जो कि कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन किसी एडवोकेट को उसके काबिलियत और लेंथ ऑफ प्रैक्टिस, नो डाउट ये भी मैटर करता है, लेंथ ऑफ प्रैक्टिस और प्लस काबिलियत के बल पे दिया जाता है। फ्रेंड्स, सीनियर एडवोकेट जिस भी एडवोकेट के नाम के आगे लगा होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसने सिर्फ लंबा समय बिताया है कोर्ट में, बल्कि ये डेजिग्नेशन उसने अर्न किया है, कमाया है। तो सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन मिलने का क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताएंगे, कहीं बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें इस वीडियो में। और हमारी टीम का फ्रेंड्स मकसद भी यही होता है कि आप चाहे लॉ बैकग्राउंड के हों या नॉन लॉ बैकग्राउंड के हों, आपको अपने लॉ की समझ हो, आप लीगली लिटरेट हों। जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है लीगल लिटरेसी, तो हमारा मकसद भी यही है कि आपको लिटरेट करना, लीगली लिटरेट करना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया सीनियर डेजिग्नेशन के मामले को लेकर। हुआ यूँ कि एक एडवोकेट जिनका नाम था एस लॉरेंस विमल राज, उन्होंने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में, और उनका प्रेयर था कि जो भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलता है उसमें 30% या 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए हो। हर जगह रिजर्वेशन है, तो सीनियर डेजिग्नेशन जो मिलता है उसमें भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन हो। फ्रेंड्स, ये मामला पहुंचा 2 जजेस बेंच के पास, जस्टिस M सुंदर एंड जस्टिस N सतीश कुमार। ये 2 जजेस के पास ये मामला पहुंचा। सुनवाई के बाद हर पहलू पर विचार करते हुए 2 जजेस की बेंच ने कहा, सबसे पहले उस बेंच ने कहा, ऑनरेबल जजेस की बेंच ने कहा कि द पिटिशनर डज नॉट हैव लोकस स्टैंडी टू गो फॉरवर्ड विद द पिटिशन। ठीक है, पिटिशनर के पास कोई लोकस स्टैंडी ही नहीं है कि इस पिटिशन के साथ वो आगे बढ़े। अब लोकस स्टैंडी क्यों नहीं है कि पिटिशनर ना तो एप्लीकेंट है सीनियर डेजिग्नेशन के लिए, और ना ही वो एग्रीव्ड पर्सन है हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड। ठीक है, एक चीज़ ये है कि ना तो वो एप्लीकेंट है, ना तो उसने एप्लीकेशन दिया सीनियर डेजिग्नेशन के लिए, और ना ही वो वोमेन है। एग्रीव्ड पर्सन है मतलब वोमेन है, वोमेन ही या एग्रीव्ड है जो कि जिनके लिए की रिजर्वेशन चाहिए, तो दोनों में से वो कोई नहीं है, मेल है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो नहीं आ सकता है। फिर कोर्ट का कहना ये भी था कि टोटल 161 कैंडिडेट्स जिन्होंने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 9 वोमेन थी, और उसमें से भी सिर्फ 7 ही परमानेंट कमेटी के सामने गई। कोर्ट का कहना था कि इसका यही मतलब है कि वोमेन कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड टू गो बाय सेड रूल्स विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। सिर्फ 9 औरतों ने, 9 वोमेन एडवोकेट ने ये अप्लाई किया सीनियर डेजिग्नेशन के लिए। तो इसका यही मतलब है कि जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं वो जो रूल्स अभी बने हुए हैं जिसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट करती हैं। कोर्ट का कहना था कि when there are only 7 women candidates out of total 161 candidates, even a demurrer, the plea for 50% or at least 1/3 reservation for women has no legs to stand। ठीक है, अब सवाल उठता है कि रूल्स क्या हैं सीनियर डेजिग्नेशन के। तो इसके बारे में भी कोर्ट ने सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट एक्ट का जिक्र किया और कहा कि The status of senior advocate on an advocate clause section 16 of the Advocate Act 1961 is clearly a privilege, not a post. Therefore, any prayer for reservation is misplaced. कोर्ट का कहना था कि ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई पोस्ट नहीं है जिसमें कि आपको रिजर्वेशन मिले। ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज आपको दिया जाता है, तो यहाँ कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके काबिलियत के हिसाब से ये मिलेगा। अब सीनियर एडवोकेट्स के बारे में कहाँ दिया हुआ है,
तो सीनियर डेजिग्नेशन के बारे में दिया है फ्रेंड्स सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, ठीक है। ये सीनियर एडवोकेट के बारे में बात कर रहा है और ये पूरा आप पढ़ लेंगे कि ये दो क्लासिफाई कर रहा है, दो क्लासेस बना रहा है एडवोकेट्स का। एक होगा सीनियर एडवोकेट एंड एक अदर एडवोकेट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट के। इसको आप पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन 16 का टेक्स्ट पूरा। कोर्ट ने एक केस का भी जिक्र किया फ्रेंड्स, वो केस था इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट का कहना था कि ये भी इस जजमेंट में भी कहीं रिजर्वेशन की बात नहीं है, ठीक है, ये कहीं इसमें भी रिजर्वेशन की बात नहीं है फ्रेंड्स। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक केस था जो कि सीनियर डेजिग्नेशन के मामले पे ही आया था। इंदिरा जयसिंह एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा लाया गया था। उसमें जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने की कुछ क्राइटेरियाज थी और कुछ हाई कोर्ट्स के अपने रूल्स थे, उसको चैलेंज किया गया था। अब इसमें फ्रेंड्स दो जजेस जो थे, दो जजेस की बेंच थी। इसमें जस्टिस एन सतीश कुमार ने अपना सेपरेट व्यू भी रखा और कहा, ये जो पहले की बातें हो चुकी है वो दोनों जजेस का अपना व्यू था और इनका सेपरेट व्यू था कि डेजिग्नेटिंग ए सीनियर एडवोकेट एज ए सीनियर एडवोकेट इज ए मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रिविलेज कन्फर्ड अपॉन अ मेंबर ऑफ द बार एंड ऑनर कांट बी बेस्ड ऑन रिजर्वेशन। इनका कहना था कि जो ये सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होता है, ये प्रतिष्ठा और प्रिविलेज विशेषाधिकार की बात है जो कि एक बार के मेंबर को दिया जाता है, और ये जो प्रतिष्ठा है, ये ऑनर है, ये रिजर्वेशन पे बेस्ड नहीं हो सकता है। इसे मेरिट और एबिलिटी और सक्सेसफुल करियर मेंबर का जो रहा है बार में, उसके बेसिस पे ही होना चाहिए, ना कि जेंडर के बेसिस पे। ये महिला है हो जाए, ये पुरुष है नहीं हो, ये पुरुष है हो जाए, ये महिला है नहीं हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बार बार के मेंबर हो जाते हैं, आप इक्वल हो जाते हैं, और आपका क्या एबिलिटी है, कितना मेरिट है आप में, और क्या सक्सेसफुल करियर आपका रहा है, तो इसके बिना पे आपको वहाँ सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलता है। कोर्ट का कहना था फ्रेंड्स कि इट इज़ क्लियर दैट सेक्शन 16(2) ऑफ एडवोकेट्स एक्ट क्लियरली एम्फेसिस फर्स्टली that it is a distinction conferred and not something that comes about automatically upon achieving known or predetermined standard. It is a privilege based upon the opinion of the court considering ability, standing at bar, or special knowledge or experience in law. Thus, it is subjective decision though based on objective consideration. फ्रेंड्स ये कंप्लीट था। इसका केस का नाम क्या था? केस का नाम था फ्रेंड्स एस लॉरेंस विमल राज वर्सेस द रजिस्ट्रार जुडिशियल एंड अदर्स। ये मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया था। मद्रास हाई कोर्ट के सामने कोशिश किया गया था कि वुमेन को रिजर्वेशन दिलाया जाए 30% और 50% सीनियर डेजिग्नेशन में, लेकिन जैसा कि सीनियर डेजिग्नेशन के बारे में बताया गया कि ये कोई नौकरी या पोस्ट नहीं है, ये आपका ऑनर है। अब सीनियर डेजिग्नेटेड आप एडवोकेट हो जाते हैं तो आपको एक अलग से प्रिविलेज हो जाता है, एक प्रतिष्ठा आपकी बन जाती है, एक आपका नाम हो जाता है, नेम एंड फेम हो जाता है। तो इसके लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से कुछ अगर मिलता है तो इसमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। इस इन्फॉर्मेशन में आपको पता लगा होगा कि सीनियर डेजिग्नेशन में मद्रास हाई कोर्ट ने कोई भी रिजर्वेशन देने से मना कर दिया, और रिजर्वेशन का यहाँ सेंस बनता भी नहीं है फ्रेंड्स।